शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अपनी बात करने से पहले बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल हुआ और हमारे अफीसर अपनी जान का नजराना दे चुके। अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके लवाहकीन को सब्र दे। पूरी कौम की तरह ये असम्बली भी उस गम में बराबर की शरीक है। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आज एक जनाब स्पीकर फैसला आया और उस पर जब ये कहा जा रहा है कि ये ममनुआ फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, तो मुझे ये कोई बता दे कि क्या कानून जो है ममनुआ फंडिंग की इजाज़त देता है? क्या फॉरेन फंडिंग केस की तरह ये जुर्म नहीं है? और इसी तरह मेरी गुजारिश आज ये है कि हम सुनते आए थे और जनाब स्पीकर आप जैसे सीनियर जो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदेदार होते हैं, सीनियर पार्टी वर्कर होते हैं, हम तो ये सुनते आए थे कि पाकिस्तान के अंदर से जमातों को फंडिंग होती है और उनसे वो इलेक्शन लड़ती हैं, अपने मामलात को देखती हैं, मगर पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहला वाकया, पहला केस है जो फॉरेनर फंडिंग कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान से बाहर की शख्सियात फंडिंग कर रही हैं, गैर मुल्की कंपनियां फंडिंग कर रही हैं। वो किन मकसद के लिए कर रही हैं? असल इशू तो ये है। असल इशू ये नहीं है कि ये कहते हैं कि जनाब अगर इजाजत हो तो जिन्हें साहब, डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये इशू नहीं है जो आज ये बात कर रहे हैं कि जनाब फंडिंग से हम अपने मामला चलाते हैं। भाई चलाएं। हमारा इशू तो ये है कि फॉरेन लोग जो हैं, कंपनियां जो है गैर मुल्की, उन्होंने आपको किन मकसद के लिए पैसा दिया और आपने वो मकसद कब कब और किस तरह पूरा किया। अब आ जाए, मैं शुरू करता हूं सी पैक से। हमारे हमसाया ममालिक और बाज दोस्त ममालिक के अंदर वो शख्सियात, पावरफुल शख्सियात, उन्होंने भी फंडिंग की। इसको वजह क्या थी कि आप गवादर को अपग्रेड कर रहे थे। आप गवादर से बलूचिस्तान के अंदर 800 किलोमीटर रोड्स बना रहे थे। आज जब सी पैक का जिक्र करते हैं तो आप सी पैक का 40% बलूचिस्तान में खर्च कर रहे थे, जिससे पाकिस्तान मजबूत होता, चारों इकाइयां मजबूत होती और पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत होती। मगर हुआ क्या? 2014 में सी पैक का मंसूबा पाया तकमील को ना पहुंचे, धरने शुरू किए गए। और जो कहना चाहता हूं वो असल बात यह है राजा साहब, मोहतरम स्पीकर साहब, गुजारिश इतनी है कि आपकी जमातों के पास सैकड़ों, हजारों और मैक्सिमम लाखों रुपया होता था। आप ज़ेन साजी नहीं कर सकते थे नौजवानों की उस तरह जिस तरह अरबों खरबों रुपया गैर मुल्की लगने के बाद पाकिस्तान के अंदर गद्दार जो है वो मुहिब्बे वतन और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, जो मोहसिने पाकिस्तान थे, वो चोर चोर डाकू कहलाए। और ये इससे पहले होता रहा, मगर होता क्या था? आपने मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार कहा, मगर वसाइल पाकिस्तान के इस्तेमाल हुए। जब नवाज शरीफ को गद्दार, नवाज शरीफ को चोर डाकू कहा गया तो फॉरेनर पैसा इस्तेमाल हुआ, गैर मुल्की पैसा इस्तेमाल हुआ
और किस लिए इस्तेमाल हुआ? वजह यह थी कि उसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उसने आने वाली नस्लों के लिए, खुशहाली के लिए सीपे का तोहफा दिया पाकिस्तान को और ताहियात नाअहल करार दे दिया गया। जनाबे स्पीकर, मुझे कोई ये बात समझा दे कि एक MPA MNA अगर अपना कोई अकाउंट जिसमें 10 रुपए हो या 20 रुपए हो वो शो ना कर सके किसी वजह से कि वो अकाउंट उसका बंद हो चुका है, तो वो तो कोई दरखास्त लेकर चला जाए इलेक्शन कमीशन में तो ताहयात नाअहल हो जाता है। मगर जो दर्जनों अकाउंट अपने छुपाए और अरबों खरबों रुपया शो ना कर सके, वो लाडला कहलाए इस वजह से कि बकौल इमरान खान के जो कमजोर लोग हैं, छोटे चोर हैं, उनको तो पकड़ लिया जाता है मगर जो ताकतवर हैं उनको नहीं पकड़ा जाता। तो आज तो बात साबित हो रही है कि अरबों खरबों रुपया खाने वाला जो है उसको नाअहल उस पर कब अज खुद नोटिस लिया जाएगा। और साकिब निसार की अपनी जजमेंट है जो हनीफ अब्बासी केस में है कि वो लिखते हैं, फैसला देते हैं कि जनाब जो कुछ आप दे रहे हो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो स्क्रूटनी करे और उसके बाद फैसला दे। तो आज तो स्क्रूटनी के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। तो ये है वो केस मेरा जो मैं कहना चाहता हूं, ये सिर्फ सर्टिफाई चोर डाकू नहीं बल्कि पाकिस्तान का पहला शख्स है, पहला केस है पाकिस्तान के अंदर जो एक अदारे ने इसको कहा कि ये गद्दार है पाकिस्तान का। ये पहला मौका है कि एक अदारे ने कहा कि इसने पाकिस्तान के मफादात को बेचा है। यह है केस हमारा कि पाकिस्तान के मफादात को बेचने वाला, पाकिस्तान के मफादात का नुकसान करने वाला और जिन्होंने इसको पैसा दिया उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कैसे पाकिस्तान का महफूज हो सकता है? किस मुंह से बात करता है कि हम आजादी चाहते हैं? किससे आजादी चाहते हैं? ये तो पाकिस्तानी कौम को गुलाम बनाने का मूजब बना। इसलिए मैं कहता हूं कि आज से इस शख्स को न सिर्फ चोर डाकू कहा जाए बल्कि ये पाकिस्तान का पहला रजिस्टर्ड गद्दार है। ये पाकिस्तान का गद्दार था, है और उस वक्त तक रहेगा जब तक अदालतें जो हैं इस पर अज खुद नोटिस लेकर यह फैसला नहीं देती कि नवाज शरीफ अपने बेटे से तनहा न लेने पर ताहयात कैसे नाअहल हो गया और जिसने अरबों खरबों रुपए गैर मुल्कियों से, इंडियन से लिए, वो कैसे मुहिब्बे वतन हो सकता है? अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नवाज शरीफ समेत सबको देना पड़ेगी। और साकिब निसार जैसे लोगों के किए हुए फैसले जिस तरह उससे लिए गए थे उसी तरह वापस ना लिए गए तो यह मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। खुदा के लिए जनाब स्पीकर इस कौम पर रहम करें, इस रियासत पर रहम करें और जो गलत लिए हुए फैसले थे यहां कानून बनाया जाए कि मोहसिने पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या मोहसिने पाकिस्तान नवाज शरीफ हो, ये जो असेंबली है ये उनके पीछे खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये हमारे अदारे का मसला है, ये इसकी आजादी का मसला है।